डर लगा था तब कि नहीं लगा था जब अखिलेश यादव का झड़ा? निश्चित ही एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर रहा हो जो इतना अहंकारी और पिता की विरासत को संभाल ना पाया हो। अरे भाई AIS, ए पुलिस, अरे ये लूला लंगड़ा है कि हमारा मुखिया उत्तर प्रदेश का ऐसा है जिसने माफिया राज, गुंडा राज का सफाया किया है उत्तर प्रदेश से। इसलिए हमें भय नहीं है, मैं भयमुक्त हूँ। जिस तरीके से वो अहंकार और दंभ में लोगों को धमकाने का काम करते हैं कि मैं आ जाऊँगा, और ये गुंडाई और धमकी देना बंद करें। इससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव के पैर छूता है और कहता मैं भैया अखिलेश जी मैं कन्नौज से फलाना नेता हूँ। उसके छाती पे ऐसे हाथ मार करके उसको धक्का देके कह देते हैं हटो। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आदि टीवी के खास प्रोग्राम नेता हम ही हैं कल के में आपका स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में आज भी सक्रिय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भी कभी भी किसी से भी लड़ सकते हैं और भिड़ भी सकते हैं। विनीत शुक्ला जी, आपका अनादि टीवी पर स्वागत है। विनीत जी, हमारा पहला सवाल है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति में कोई रहा या आपको ये राह अपने मन से, अपनी संयोग से मिली? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो हमारे फादर किसान रहे और हमारे दादा जो है वो टीचर थे। तो एक शिक्षित परिवार था और मूल रूप से सीतापुर के निवासी हैं। और हमारे यहाँ पैतृक जो व्यापार था वो तंबाकू का होता था। और उसके बाद हम वहाँ पे सिदौली में पढ़ाई की, इंटर तक और डिग्री कॉलेज तक। इसके बाद लखनऊ आना हुआ। लखनऊ में विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाई शुरू की और विद्यार्थी परिषद से जुड़े और गांव में भी थे। तब भी हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी का और राम मंदिर का एक ऐसा आंदोलन था जो हर घर तक पहुंचा हुआ था। और राम मंदिर को लेकर के लोग जब गांव से गुजरते थे तो हम लोग उनकी सेवा करने के लिए गांव में बाबा लोग बोलते थे कि इन लोगों की सेवा करो, जा रहे हैं ये लोग बड़े काम, पुण्य के काम के लिए जा रहे हैं। तो एक भाव मन में जगता था। और भारतीय जनता पार्टी के कमल, हम लोग गेरू आता था उससे दीवारों पे बनाते थे, बड़े बड़े कमल, दीवार पे कमल बनाने का काम करते थे। और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा लगता था। एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, सनातन के लिए काम कर रही है और सबको साथ ले। तो वो लगाव, वो जुड़ाव यहाँ तक लेके? जी बिल्कुल, गांव से जो लगाव था वो लखनऊ लाया। और लखनऊ में जब पढ़ाई की तो विद्यार्थी परिषद जैसे एक बड़े संगठन से हम जुड़े। हमारे साथ के उस समय महामंत्री हुए थे विश्वविद्यालय में। उसके बाद अभी प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं। तो उनके साथ नाम लेना चाहें? काम करने का मौका मिला। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका नाम? बिल्कुल, शिवभूषण सिंह जी हैं। शिवभूषण? हाँ, शिवभूषण सिंह जी हैं। उस समय विश्वविद्यालय में महामंत्री हुए छात्र संघ के और अभी प्रदेश में मंत्री हैं। तो हम लोग साथी रहे हैं और उससे फिर संघ में शाखा में जुड़े रहे, शाखा में जाना रहता था। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अटल जी को सुनते थे। 97 में बेगम हजरत महल पार्क में अटल जी का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं किसी काम से अमीनाबाद जा रहा था और अटल जी की सभा चल रही थी और अटल जी को सुनने में इतना खो गए कि जहाँ जाना था वो छूट गया, काम भूल गए। हाँ, काम भूल गए। और अटल जी के उन वक्तव्यों को और उनके अच्छे ओतपूर्ण भाषण को मैंने सुना, वो आत्मसात भी किया और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। कितना बड़ा नेता और जिस तरीके से सरलता से लोगों से मिलते थे। लखनऊ के अंदर आकर के तख्त पे बैठ जाना, जलेबी मंगा लेना छोटी दुकान से और इस तरीके से लोगों से मिलना। तो ये सब चीज़ें हमको अच्छी लगी और लगा कि एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता
जब इस तरीके से काम करते हो, देश के प्रधानमंत्री बने, लखनऊ के सांसद थे, तो हमको उनसे उसी प्रेरणा से यहाँ प्रेरणा मिली और भारतीय जनता ठीक है। वर्तमान राजनीति में जी अटल बिहारी वाजपेयी सबके लिए आदरणीय थे, जी। देश के प्रधानमंत्री रहे और शायद सबसे ज़्यादा वीडियोज आज भी उनके हम लोग देखते हैं। जी भाषण तो एक एक शब्द उनका चयनित बहुत अंदाज से होता था, बहुत चीजें लगती। जी जी। वर्तमान राजनीति में कौन सा नेता ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है? वैसे तो बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेरणा जो जिनका लगता है कि नहीं ये इनमें है, ऐसे रहना है। निश्चित ही आज उनका जन्मदिन है। ऐसे युग पुरुष माँ भारती के अनन्य भक्त माननीय मोदी जी का जन्मदिवस है और हम सब भारतवासी आज गौरवान्वित हो रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला है 2014 से, जो देश को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं और सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। भारत की आधी आबादी को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को हम आपके इस चैनल के माध्यम से जन्म दिवस की बधाई भी देना चाहेंगे। उनसे प्रेरणा मिलती है और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे कि वो निरोगी हों, बिल्कुल। दीर्घायु हों। नहीं, हम भी जी उनसे प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। और पहली बार मैंने नाम सुना था गुजरात में, जिस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के वो काम करते हैं और संघर्ष की कहानी उनकी। एक साधारण सामान्य परिवार में पैदा हुए, चाय स्टेशन पर उन्होंने बेची और यहाँ तक का सफ़र उन्होंने बहुत संघर्षों के बीच चुना। आज प्रधानमंत्री हैं देश के जी, और ऐसे तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। पूरा विश्व आज उनको जन्म दिवस की बधाई दे रहा है। जिन देशों को लोग कहते हैं कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज वो भी मोदी जी को एक अच्छे दोस्त मान करके। हाँ, लेकिन देश में तो कुछ लोग उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस के बीदारजी टैक्स से, हाँ, कांग्रेस हुई या समाजवादी पार्टी हुई, इन लोगों की बेरोजगारी अब समाप्त होने वाली नहीं 2047 तक। वो अपनी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं या युवाओं की बेरोजगारी की बात? वो युवाओं की बेरोजगारी नहीं, जब अपने समय में जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो नाच गाने देखते थे, सैफाई के अंदर नाच गाने होते थे और बड़ी बड़ी बग्घियाँ मंगाई जाती थी। कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नाच गाने में लुटाया जाता था, अश्लील डांस देखते थे बैठ करके। विनीत जी, पहले भी मामला आपका भिड़ चुका है और आज फिर उस पर बात कर रहे हैं आप। नहीं, फिर भिड़ेगा आगे? ये भिड़ने की बात नहीं, ये सच्चाई है। ये 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की जानती है, देखा है, वो काल देखा है कि विदेशी बग्घी मंगा करके एक नेता को घुमाया जाता था उनके जन्मदिन पर। आज मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा, सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं, गरीबों के बीच जा करके रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, देखिए आप, जो आवास दिए गए, ज़्यादातर सभी आवास महिलाओं को। अखिलेश यादव ने बधाई दी प्रधानमंत्री जी को, मध्यम मार्ग पे रहे हो। जी जी। बीदारजी हैशटैग की तरह उन्होंने बेरोजगार दिवस के रूप में नहीं मनाया, उन्होंने सार्थक शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि शुभकामनाएं। मेरा सवाल, अब बात चल पड़ी है तो दूर तक जाएगी। विनीत जी, जब बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, जब अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में आपके सामने आए और आपने कोई बात कही उनके सामने, प्रश्न के रूप में ही था वो, और अचानक उन्होंने कहा झगड़ा हो जाएगा, और फिर उनके कार्यकर्ता हमलावर हो गए आपकी तरफ। आपने उसकी तहरीर भी पुलिस में दी, अपनी सुरक्षा की भी मांग की। मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं। डर लगा था तब कि नहीं लगा था जब अखिलेश यादव ने कहा झगड़ा हो जाएगा? निश्चित ही एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर रहा हो जो इतना अहंकारी और पिता की विरासत को संभाल ना पाया हो, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। उनके अंदर अहंकार है। और हम ही नहीं, हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे जैसे तमाम, आप सब पर भी टिप्पणी होती है, आप सबकी भी जाति पूछी जाती है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाइए तो आपकी भी जात पूछी जाती है। हमारी जाति तो पत्रकार है। पत्रकार है, इसके बावजूद कहते हैं मिश्रा जी, अरे भाई मिश्रा जी, अरे भाई AIS, पुलिस, अरे ये लूला लंगड़ा है।
दिव्यांगों को जिनको सम्मान दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने उन दिव्यांगों को सम्मान दिया है। ऐसे लोगों को आपने वीडियो सुना होगा। ठीक है, आपकी पार्टी लाइन है, लेकिन डर लगा कि नहीं लगा? डर लगा कि नहीं लगा? देखिए, कोई भी 1000 आदमी ले करके, वो भी गुंडों की पार्टी जिनकी संस्कृति रही होगी, जिनका झंडा देख करके उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां, युवा, व्यापारी डर जाते हों उनकी झंडा देख करके, तो उनका नेता कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा? निश्चित ही व्यक्ति डरेगा। लेकिन एक आत्मविश्वास भी था कि हमारा मुखिया उत्तर प्रदेश का ऐसा है जिसने माफिया राज, गुंडा राज का सफाया किया है उत्तर प्रदेश से, इसलिए हमें भय नहीं है। मैं भयमुक्त हूँ और हमारे आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से हम लोग चलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम गुंडे माफिया जो जिले वाइज समाजवादी पार्टी की सरकार में खड़े हुए थे, आज उन सब का सफाया हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के जिन पूर्व मुख्यमंत्री पर बात निकली है, आज प्रधानमंत्री जी को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी, ठीक है। अभी एक दिन पहले उन्होंने सरकार में एक मंत्री हैं, कभी उनके साथी हुआ करते थे और अब यहाँ आपकी सरकार में सहयोगी दल के रूप में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके जन्मदिन पर उन्होंने 100 रुपये भेजने की बात कही। निश्चित ही आप देखिए उनकी छोटी मानसिकता, वो किसी नहीं, उन्होंने कहा हम तो 100 रुपये देते हैं किसी को भी, हाँ, उनको भी वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका 100 रुपये से काम चले तो भिजवा देते हैं। उनका अहंकार है और यही पतन का उनका रास्ता है। इस समाजवादी पार्टी को गर्त में धकेलने का यही रास्ता है। इसी तरीके से अहंकार करते रहे, अहंकार उनका फलता फूलता रहे, यही हम लोगों की शुभकामना है उनके साथ। किसी तरीके से अहंकार में वो लोगों को गाली देते रहें, दिव्यांगों को अपमानित करते रहें, महिलाओं को अपमानित करते रहें, पिछड़ों को अपमानित करते रहें, यदुवंशियों को अपमानित करते रहें। एक कार्यकर्ता कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव के पैर छूता है और कहता मैं भैया अखिलेश जी मैं कन्नौज से फलाना नेता हूँ, उसके छाती पे ऐसे हाथ मार करके उसको धक्का दे के कह देते हैं हटो। उनका जानने वाला होगा, उनको जानते रहे होंगे उसको। आपने देखा होगा वो वीडियो, जानने वाले को भी इस तरीके से धुतकारते नहीं है, एक कार्यकर्ता को धक्का मार के भगा दिया। तो इसी तरीके से वो प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, अधिकारियों की भी लिस्ट बनाते हैं, तमाम पत्रकारों की भी कहते हैं हम सूची बना रहे हैं। अभी एक पूर्व IAS रहे, उनको धमकी दे रहे हैं खुलेआम। मैं तो कहता हूं ये क्या आपराधिक कृत्य नहीं है? एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके से चैनल पर बैठ, ठीक है विनीत जी, यहाँ पर एक सवाल और निकल के आता है। अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नहीं भूल सकता, हाँ। और नाम लिए उन्होंने कुछ। जी मैं तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे इस बात को, तो भूलेंगे तो आपको भी नहीं ना भूले, अच्छा है। ऐसी चीजें भूली भी नहीं जाती हैं और एक अहंकारी व्यक्ति ना भूले तो अच्छा है। वो प्रदेश के अंदर तमाम लोगों की सूची बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों से ऊब चुकी है। अब 2047 तक इन सब का कोई भविष्य नहीं है। तो फिर उस सूची का क्या होगा? वो सूची रखी रहेगी, वो सूची अपने उनके काम आएगी। और गुंडे माफिया तैयार करने के लिए वो देखिए ना, पार्टी में जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कौन ऐसा है उनके यहाँ जो एक समाज को लेकर के बात करता हो? हम बात कर लेंगे उन पर। हमारा एक सवाल आज भी देखिए ना विनीत जी, हमारा एक सवाल, एक दिव्यांग व्यक्ति को जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया है, बिना AC के बैठ नहीं सकते, 12 बजे सो के उठते हैं, क्या काम करें? नाराज हैं आप बहुत उनसे अभी तक? क्या काम करें? आप नाराज हैं अखिलेश? प्रदेश के लिए क्या काम करें? अखिलेश जी से नाराज? हम लोग 6 बजे उठ करके आज स्वच्छता अभियान चलाया, मंदिरों पर, चौराहों पर और मलिन बस्तियों में जा करके हमारे पार्टी के चाहे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मंत्रीगण हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, ट्विटर चलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे AC रूम में बैठ के। अभी आपने देखा वीडियो कि AC नहीं चल रही थी तो इतनी दिक्कत, इतना परेशान थे, तो वो और ठीक है। मेरा सवाल है, हर व्यक्ति की एक सवाल मेरा है, ले लीजिए, अच्छा लगेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और सेलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यहाँ पर सेलेक्टोरल से मेरा मतलब है, इलेक्टोरल से मेरा मतलब है कि सामान्य परिवार से, जैसे आप आए, आपने प्रधानमंत्री की बात की, वो आए और आकर के उनसे पहले कोई परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी की नहीं थी, और संयोग भी हुए और उसके बाद इच्छा भी जागृत हुई, किसी से प्रेरणा मिली और राजनीति में आए, और फिर कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा जाकर के आम जनता का, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन।
और फिर पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरफ परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति पहले से था, सांसद, विधायक, मंत्री पहले से था, और आपको विरासत में कह लीजिए या कई बार कई लोग कहते हैं कि प्लेट में सजा के मौका मिला राजनीति में आगे बढ़ने का। तो इलेक्टोरल और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप कैसे देखेंगे, इसमें कौन से लोग जनता के ज़्यादा हितकारी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, तमाम लोगों के पारिवारिक संस्कार होते हैं, परिवार के ऐसे संस्कार होते हैं। उनके पिता अगर नेता रहे हैं तो उनके कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं, उन संस्कारों को लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अंदर। और ऐसे भी नकारा लोग हैं जिनको प्लेट में सजा करके जबरदस्ती पार्टी को कब्जा किया हो, सत्ता हथियाई हो। नेता तो उनके पिताजी भी रहे, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, 3 बार मुख्यमंत्री रहे उनके पिता। ऐसे लोग भी केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। ऐसे लोग भी हैं जो पिता की विरासत और उनके नाम को डुबोने का काम कर रहे हैं। नहीं, पिता की विरासत में मुख्यमंत्री बने वो सत्ता दी तो जा सकती है, लेकिन वो योग्यता नहीं आ सकती समाज में काम करने की, गांव गरीब किसान के लिए काम करने की। चलिए लास्ट, आम आदमी के लिए सोचने की अंतिम वो कभी नहीं आ सकती। विनीत जी अंतिम है, विरासत कभी नहीं दे सकती। विनीत जी अंतिम है, हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि विनीत जी पर फोकस करें। विनीत जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, यदि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख, अध्यक्ष अपनी पार्टी के, हम सब जैसे बाकी नेताओं का आदर करते हैं, उनका भी करते हैं, यदि वो आपकी बात सुने जो आप कहोगे, तो आप उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे या क्या बात कहना चाहोगे? नहीं, मेरा निवेदन तो कुछ नहीं, मेरा एक उनसे सुझाव है। जिस तरीके से वो अहंकार और दंभ में लोगों को धमकाने का काम करते हैं कि मैं आ जाऊंगा, और ये गुंडाई और धमकी देना बंद करें। इससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। 2017 से पहले का दौर अब दोहराना नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। अब जान चुकी है कि हमारा विकास कहाँ पर है, हम सुरक्षित कहाँ पर हैं। इस प्रदेश का व्यापारी, बहन बेटियां, माताएं बहनें, किसान, नौजवान, सबको आज सुरक्षा का एहसास हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग चलने को तैयार हैं और स्वतः लोग कह रहे हैं कि 2047 तक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहें और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी रहें। 47 बहुत दूर है, 27 में क्या होगा? 27 तो मैंने कहा ना, जब 47 तक की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 27 भी आएगा, उसमें 29 भी आएगा। आपने देखा है 2014, 17, 19, 22, 24 और बीच में जो भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के एजेंडे पर सबको साथ ले करके चलने की, जो उसके अंदर अंत्योदय को आगे बढ़ाने की जो सोच थी, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में और स्वतः जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को लेकर के, यानी आपका मानना है 27 में भी वो सूची रखी रहेगी? बिल्कुल सूची उनकी रखी रहेगी। जो धमकी दे रहे हैं और धमकी देने वाले और उनके जो सहयोग करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे करके छटकते जा रहे हैं। और अब उनके जो जिसको कहते हैं कि हम कृष्णवंशी हैं, अगर कृष्णवंशी हैं तो मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कभी आवाज तो उठाइए। राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण जी का विरोध कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी का विरोध कर रहे हैं। राजनीति में इतना गिर जाएंगे कि अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, तो निश्चित ही उनका पतन निश्चित है। समाजवादी पार्टी, यानी कृष्ण को भी उनके नहीं रहने देंगे आप? कृष्ण उनके रहने के नहीं, कृष्ण तो भाव से होते हैं। आप देखिए, वो महिला के साथ नहीं खड़े हो पाए, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं खड़े हो पाए। एक बयान को लेकर के जिस तरीके से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर चलाते हैं, लेकिन ऐसे मुझ पे टेप समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर चिपक गया कि उनकी सांसद, माननीय सांसद, आपको गुस्सा आया और उस बयान पर? उनकी पत्नी, निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर किसी महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र और ओछी टिप्पणी करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने आवाज भी उठाई। और डिंपल यादव जी माननीय सांसद हैं और एक महिला हैं, और क्या करना चाहिए था अखिलेश जी को आपने? अखिलेश जी को उसका विरोध करना चाहिए था, पूरी समाजवादी पार्टी को। अगर अखिलेश यादव उसका विरोध करते, लेकिन जातिगत राजनीति करने वाले लोग
तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी नहीं कर सकते। सही क्या और गलत क्या आप तय कीजिए। जनता है आप और आप ही जनार्दन भी हैं। लोकतंत्र में फैसला तो आप ही करते हैं। हमने विनय शुक्ला जी से अपने सवाल किए, उन्होंने अपने जवाब दिए। अब उनकी बातों में किस चीज़ में कितनी गहराई और कितनी सच्चाई है ये आप देखिए और तय कीजिए दिशा और दशा, प्रदेश की भी और देश की भी। नमस्कार।